सरकारी स्कूल है और पिछला 2 साल जो है शिक्षकों के लिए राहत नहीं, परेशानी का सबब, प्रताड़ना का सबब कहिए कि ये साल बीता, चाहे वो के पाठक का कार्यकाल हो। प्रारंभ में भी कुछ राहत मिलते नहीं दिखा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार के शिक्षक प्रारंभ से ही अपनी सेवा शर्तों में सुधार, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसकी मांग करते रहे हैं। आप सभी सेवाओं में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गुंजाइश है, नियम होते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए भी नियम बने थे कि उनके सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा और 6 कैटेगरी के टीचर थे। पंचायत वाले पंचायत में, प्रखंड वाले प्रखंड में, यही नियम बना था। लेकिन सब कुछ अब एक नया स्वरूप हो गया। बिहार सरकार ने शिक्षकों की लड़ाई में मान ली कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी करेंगे, शर्तें लगा दी। शिक्षक कोई शर्त मानने को तैयार नहीं थे। मैंने इसलिए कहा कि एक लाइन में जो बात कहेंगे ना, उसके पहले इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि बिहार के शिक्षकों ने बहुत दर्द, अब बहुत अपमान और कहिए प्रताड़ना झेली। लेकिन जाते जाते अंत में वर्ष 2024 के अंत में बिहार सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिसीजन लिया कि नहीं, शिक्षकों का हम ट्रांसफ़र करेंगे और फिलहाल अभी जनरल ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, विशेष समस्याओं को लेकर ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक राहत बड़ी खबर थी। और सरकार ने ये जब किया कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए, कोई 1,90,000 आवेदन आ गए। बीत गया 2024। भरोसा दिया गया था कि वर्ष की शुरुआत होगी और जैसे 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, कोई 1,70,000 उनका योगदान होगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होना ही था। अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो 1,90,000 हो गया, उसकी अब एक खबर आई विभाग से। ये एक राहत की खबर थी कि देखिए, हम शिक्षकों को हमने ये जो ट्रांसफ़र के इच्छुक शिक्षक हैं, उसकी हमने 4 श्रेणी बनाई है, 4 कैटेगरी बनाई है। उसमें असाध्य रोग से ग्रसित, गंभीर रोग से ग्रसित, विकलांग शिक्षक, विधवा परित्यक्ता शिक्षक और महिला शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, पूरे शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, यही कैटेगरी थी। अब उसमें इतनी संख्या हो गई कि जब ये ट्रांसफ़र का डिसीजन हुआ तो आप ये लाइव सिटी ने चर्चा में लोगों को बताया था कि देखिए, दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन दूरी का कोई मानक तय नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से जो किशनगंज में शिक्षक भभुआ के रहने वाले हैं, तो परेशानी में निश्चित रूप से हैं। उनके स्थानांतरण आवेदन पर तत्काल और तुरंत विचार होना चाहिए। लेकिन अब जो शिक्षक अरवल में है और अरवल के ही किसी गांव में है और शहर में आना चाहता है, पटना शहर में कहीं कोई दुल्हिन बाजार में है और राजधानी में आना चाहता है, किस पर पहले विचार हो? ये एक सवाल था, तो वो सवाल आज भी कायम है। लेकिन अभी सरकार ने कहा कि नहीं, हम जो कैटेगरी करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी के जो टीचर हैं उनका ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इतना बड़ा सवाल था, उसके लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई स्क्रूटनी के लिए। सारे अधिकारी लग गए स्क्रूटनी में। पहले हुआ कि फर्स्ट फेज में जो हमने तय किया है, असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांग शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता जो शिक्षिकाएं हैं, ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र करेंगे। विचार शुरू हुआ तो असाध्य रोग में कैंसर रोग था, उसके आवेदन पर विचार हुए, कोई 47 आवेदन थे। स्वाभाविक था, इसमें 1 to 1 बहुत सरल था, संख्या कम थी। विभाग ने समीक्षा की और 35 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की पहली सूची विभाग ने जारी कर दी। ये एक राहत बड़ी खरी थी। ट्रांसफर की पहली सूची हाँ, विभाग ने अब वो ट्रांसफ़र की पहली सूची आ गई, एक राहत बड़ी खबर है। एक सिलसिला शुरू हो गया। अब उसके बाद ये संख्या धीरे धीरे विभिन्न कैटेगरी में। लेकिन अरुण जी, इसमें बड़ी बात ये भी है और ब्रेकिंग खबर ये भी है कि कई ऐसे शिक्षक हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी हम इसको कह सकते हैं, जिनकी किस्मत का फैसला एस सिद्धार्थ स्वयं करने जा रहे हैं। उनके तबादले का फैसला एस सिद्धार्थ स्वयं करेंगे। वो शिक्षक कौन है? देखिए, एस सिद्धार्थ ही करेंगे और इस सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में विभाग करेगा। तो वो 10,000 साढ़े 10,000 शिक्षक हैं। कौन है वो शिक्षक वही मैंने बताया, असाध्य रोगी, गंभीर रोग, विकलांग शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता शिक्षक, ये जो कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी में जो सरकार ने जिन शिक्षकों के आवेदन को रखा है, वैसे वो 10,000 साढ़े 10,000 शिक्षक हैं। इनका कहा कि भाई ये सबको स्क्रूटनी करके 1 to 1 आवेदन देख भी रहे हैं, यानी कि इनका तबादला इस सिद्धार्थ। हाँ, अभी वो तबादला देख भी रहे हैं, उन्होंने देखना शुरू कर दिया है और उसमें पहली सूची आ गई। लेकिन अब सवाल है कि 10,500 शिक्षक का तो तबादला करेंगे,
खुद अपनी नज़रों में अपने सामने उस कंप्यूटर पर सबका देखा जा रहा है और उसके आवेदन जो भी कुछ आया है देख रहा है। चलिए ये भी तबादला में अभी तो आज 15 तारीख बीत गया, नए साल का 15 दिन बीत गया ना। बिल्कुल। अब ये कुल मिला-जुला कर ये कितने दिनों में होगा? अब सवाल देखिए 10,500 का तो एसीएस खुद देखेंगे, करेंगे। और बाकी का? और बाकी का फिर हुआ कि इसका तबादला देखिए आवेदन ही लिए गए हैं डीओ को अब संबोधित करते हुए सारी शिक्षकों का। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस इतने व्यापक पैमाने पर 1,90,000 शिक्षकों में सबका तबादला मुमकिन नहीं है। पोस्टिंग आप कर रहे थे। अभी भी आप कह रहे हैं कि तबादला मुमकिन नहीं मुमकिन है। इसलिए नहीं कि सबका तबादला तो डीओ ही ना स्कूल में किस स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं, किस स्कूल में किस विषय के शिक्षक की दरकार है, ये सब कुछ देखना ना होगा। यानी कि टाइम टेकिंग टाइम प्रोसेस है। टेकिंग है, यही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खबर ये है कि तबादला की कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी कि श्री गणेश तो हो गया लेकिन है। लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये राहत के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा जो आज स्थिति आ पड़ी है। पहले ही सरकार ने तय कर लिया है कि 90,000 से अधिक पुरुष शिक्षक जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, कोई वो विशेष समस्या में वो जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके तबादले पर तो विचार होगा जो फरवरी में इंटर की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद विचार करेंगे। सरकार ने पहले ही एक अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और फिर पुरुष महिला शिक्षक के बारे में है कि उन्हें प्राथमिकता देंगे। उनकी भी संख्या 70,000 है। अब उस सारे महिला शिक्षक को भी सबको अब इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि पहले ये 10,000 का मुझे नहीं लगता है कि 10,000 जिसको खुद एस सिद्धार्थ करेंगे वो जनवरी महीने में उनका तबादला का सबका आदेश आ जाएगा। ये और फिर मुझे लगता है कि जितने तबादले के आवेदन आ गए हैं, स्थानांतरण के इच्छुक जितने शिक्षक हैं, अब जो सरकार अभी जो माइंड अप्लाई कर रही है तो जिला के अंदर जो तबादला चाहने वाले चाहे पुरुष तो महिला के प्रति थोड़ी सरकार की जो सोच है रवैया उदार है कि महिला प्रॉब्लम में है तो उनको पहले आप उनके बारे में सोचिए। लेकिन संख्या इतनी अधिक हो गई है, खासकर वो 70,000 जो महिला शिक्षक हैं उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि सबके तबादले पर सब में टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग है, लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ये फेज वाइज होनी है, कितने फेजों में बांट दिया गया है? 4 फेज में तो शिक्षकों की कैटेगरी बना दी गई है। आवेदन करने वाले ऐच्छिक स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की 4 कैटेगरी तो पहले ही बना दी गई है। जैसे मैंने बताया कि ए कैटेगरी में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है। तो प्रायोरिटी ए वाले तो को ए वाले में असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांग शिक्षक, फिर विधवा, परित्यक्ता महिला, ये कैटेगरी में है। अब फिर उसके बाद दूसरा है जो भी महिला पुरुष, फिर वो जिला के जो दूरी वाला होगा। यही दूरी वाला जो शिक्षक दूरी के आधार पर जो स्थानांतरण है, सबसे एक बृहद समस्या या विभाग के लिए वही कठिनाई, वही चुनौती है। और ये ढंग से भी आपने देखा 47 तो आवेदन। क्या लगता है यहाँ पर पेज फंसेगा? नहीं, पेज तो ये फंसेगा कि टाइम टेकिंग है सबसे बड़ा सवाल। और शिक्षक इस ऐच्छिक स्थानांतरण के आदेश के बाद भी पूरी कार्रवाई पूरी हुई तो 1 to 100% लोगों का नहीं होगा और फिर इसमें शिक्षकों में असंतोष रह ही जाएगा। हाँ, फिलहाल तमाम जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनका तो हो जाएगा ना? नहीं, सभी 190 का तबादला हो जाएगा। मुझे जो विभाग की अभी सोच है शायद नहीं होगी, ऐसी सफलता नहीं मिलने जा रही है। उसमें जो दूरी वाले हैं ना, ये किया है कि हाँ, और अब उसमें देखिए ना बीपीएससी के शिक्षक को पहले क्या किया है कि नियमित शिक्षक जो वेतनमान वाले हैं पहले उनके आवेदन पर विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे बीपीएससी वाले शिक्षक पर, फिर विचार करेंगे सक्षमता परीक्षा जो विशेष शिक्षक। अभी तो विशेष शिक्षकों की संख्या हो गई है 1,70,000। अब उन शिक्षकों के पहले सबकी अब छानबीन हो रही है। अभी सरकार ने इधर तबादले पर सोच रही है, सबका विवरण अभी मंगाई कि किन किन शिक्षकों ने अभी योगदान कर लिया, मतलब विशेष शिक्षक और सरकारी कर्मी बन गए। तो सरकारी कर्मी बन गए हैं तभी ये उनके तबादले पर विचार होगा। करने के लिए तो नियोजित शिक्षक भी जो 2008 के बाद बहाल हुए थे ना जिला के बाहर, पहले तो मुखिया लोग जो बहाल किया था तो अपने गांव के ही अपने परिवार ऐसे लोगों को न किया है। लेकिन बाद के दिनों में जिलों में भी जो नियुक्ति हुई थी ना, तो जिला के बाहर भी नियुक्ति होने लगी थी, तो उसमें वैसे लोग भी चाहते हैं घर आना। तो ये जो तबादले की सरकार ने जो 4 कैटेगरी बना रखी है कि हम पहले किसका विचार करेंगे, फिर किसका, ये भी तो एक श्रेणी है ना, और सब का भी विचार करें। खबर तो ये भी आ रही है अरुण जी कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके तबादले को होल्ड पर डाल दिया गया है, ये वाले शिक्षक कौन से? नहीं देखो, जैसे अभी देखा मैंने, व्यय विभाग की चिट्ठी आई तो उसमें स्पष्ट ये बात थी कि अब उसमें जो
दे दिया और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। आप जैसे कोई गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तो उसके लिए कौन सी गंभीर बीमारी है सर्टिफिकेट चाहिए था। बिल्कुल। आप यूं ही आवेदन दे दिया, वो टाइम टेकिंग था, संभव हो उनको समय और जिन देना। पर आरोप भी है उनके भी ट्रांसफर को होल्ड पर डाल दिया आरोप गया वाले है। शिक्षक का, निलंबित शिक्षक हैं, हम्म। ऐसे लोगों का तबादला तो होना ही नहीं है। उस पर तो आप जान लीजिए, ऐसे लोगों का तबादला ही नहीं होना है, उस पर तो विचार हो यानी ही। कि इच्छा धरी की धरी हाँ, तो मन में वही ही जो रह होल्ड जाएगी। वाली बात आप कर रही हो, वैसे ही शिक्षक हैं जो हम्म। अभी निलंबित हैं, उस पर विचार और नहीं इनकी होगा। संख्या कितनी है? उसी संख्या तो पूरे बिहार में देखिए, अभी कोई एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बताई जा सकती है कि निलंबित शिक्षक कितने हैं। अभी तो देखा मैंने एक दिन कि विशेष शिक्षक के बनने के बाद जमुई जिले में एक कार्रवाई हुई 4 शिक्षकों पर हम्म। कि वहाँ अटेंडेंस बनाने में अब क्या करे, हेडमास्टर भी लाचार है, वहाँ सब जगह कोई मिली भगत नहीं है। हम्म। आज भी बहुत सारे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालत ये है कि वहाँ कोई जो लोकल टीचर है ना, उसका इतना दबदबा, आज भी इतनी सारी जांच पड़ताल, दबाव, के छानबीन, बावजूद हाँ, के कि बावजूद वहाँ वो जी। की स्थिति है। पहली जो एक सोच आई थी ना हम्म। कि शिक्षकों को थोड़ा हम घर से दूर करेंगे, तो वो भी एक के पाठक के समय से ये बात बिल्कुल। थी, या इनके समय में, कि घर से दूर करें। हम्म। तो उसके पीछे ही ना था। अभी देखिए 2 बार अटेंडेंस बन रहा है आज भी, हम्म। आने वक्त और जाने वक्त। बिल्कुल। और फिर भी अभी बीच में हुआ कि भाई बीच में गायब हो वीडियो जाते कॉल हैं। भी हाँ, तो वीडियो चला कॉल, जाता है हाँ, सीधे 10 बच्चे 10 को, तो हर ऐसे था। दिन 10 वर्किंग डे पर अभी हम्म। एसीएस कर हम्म। रहे हैं। अब उनके लिए झंझट कहाँ है कि फीडबैक जब लिया ना उन्होंने, तो उनको भी अब आईना दिखने लगा कि भाई हम्म। अभी भी इतना सुधार के बाद भी स्कूल में ये समस्या अभी धरी की धरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। कुछ उनको लर्निंग भी हो रही है। हम्म। ऐसे विद्यार्थी ने जब स्कूलों में वीडियो कॉलिंग शुरू की, तो आज भी स्कूल में क्या सच्चाई है, पोल कितना खुल गई पोल अरुण जी। खुल गई है। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति है, देखिए शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या है, और पहले ही हो चुका है कि सामान्य तबादला तो चुनाव के बाद हम्म। होगा। और इस चुनाव के कारण ही जो राहत भरी खबर भी आई ना, हम्म। यदि चुनाव सर पर नहीं होता, हम्म। तो सरकार शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की यानी कि बात। आपने अभी बड़ी बात कह दी कि जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका तबादला चुनाव बाद। हाँ, सामान्य तबादला। अब उसके लिए तो अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अक्सर कहा ही करते हैं हम्म। कि भाई हम उदार नीति लाएंगे।